अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज ये लास्ट लेक्चर है सीरीज़ का और आज हम दो आइडियाज़ पढ़ेंगे। एक है जी ग्रुपिंग ऑफ सीरीज़ और एक है रीअरेंजमेंट ऑफ सीरीज़ फॉलोड बाय वन थ्योरम। ठीक है, दोनों के लिए एक एक थ्योरम जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ग्रुपिंग ऑफ सीरीज़ क्या है कि सुमेशन एक्स के बी अ गिवन सीरीज़, आपके पास कोई सीरीज दी गई है, एक्स के कोई भी सीरीज है, कीपिंग इन व्यू द ऑर्डर ऑफ द टर्म्स ऑफ समेशन एक्स के, मतलब कि आपने टर्म को आगे पीछे नहीं करना। लाइक अगर ये सीरीज है 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/5, ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है। सीक्वेंस की ये टर्म्स है और हम उनको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। टर्म को आगे पीछे नहीं करना ग्रुपिंग में, जस्ट क्या है, कीपिंग द ऑर्डर ऑफ द टर्म्स। 1/2 सेकेंड टर्म है तो सेकेंड ही रहेगी, आप इसको रिप्लेस नहीं करेंगे, राइट। इसकी पोजीशन आप डिस्प्लेस नहीं करेंगे। ये नहीं है कि 1/3 पहले लिख लें 1/2 बाद में लिख लें, नो। Keeping in view the order of the terms of summation xk, we can obtain many new series summation yk। आप नई सीरीज बना सकते हैं, summation yk are the new series। ठीक है, ये summation yk है। आप नई सीरीज by inserting, कैसे, by inserting parentheses to group some finite terms। हम let's say क्या करते हैं, इनके दरमियान पैरेंथेसिस लगा देते हैं। एक हम ये लगा देते हैं 2 के दरमियान, अगली हम 4 के दरमियान 1/6 1/7 4 के दरमियान, नेक्स्ट हम 8 के दरमियान लगा देते हैं, एंड सो फोर्थ। अब ये पैरेंथेसिस लगाना जो है, यू आर फ्री टू चूज, आप किसी तरह से भी लगा सकते हैं। कोई बंदा इन पहले 2 को ब्रैकेट कर लेता है, फिर 2 को ब्रैकेट, 2 को ब्रैकेट कर लेते हैं। तो इस तरह से यानी कि यहाँ पे इन्फिनिट वेज हैं पैरेंथेसिस इंसर्ट करने के, और जितने वेज होंगे उतनी नई सीरीज आ जाएंगी। आप कहेंगे ये सीरीज़ तो वही है, ब्रैकेट लगाने से नई सीरीज़ कैसे आई? नई सीरीज़ आ जाती है, अभी मैं आपको बताता हूँ। सो पहले इसको पढ़ लें। बाय इंसर्टिंग पैरेंथेसिस टू ग्रुप सम फाइनाइट टर्म्स, जैसे मैंने फाइनाइट टर्म को ग्रुप किया, इन 2 टर्म्स को ग्रुप किया, फिर इन 4 टर्म्स को ग्रुप किया, नेक्स्ट में 8 टर्म्स को ग्रुप कर रहा हूँ। तो जो फाइनाइट टर्म्स को ग्रुप कर लेते हैं आप, राइट, टू ग्रुप सम फाइनाइट टर्म्स, दिस न्यू सीरीज समेशन yk आर कॉल्ड ग्रुपिंग ऑफ सीरीज। इसको हम ग्रुपिंग ऑफ सीरीज क्या करेंगे, अब सिंपली आ जाए, इसके बगैर डिस्कस करें। क्या है जी कि आपके पास एक सीरीज दी गई है, आप उसकी टर्म्स को लिख लेते हैं और टर्म्स को आगे पीछे नहीं करना, उनके ऑर्डर को प्रिजर्व करना है। फिर आप ब्रैकेट लगा लें अपनी मर्जी से, मतलब पहले 2 टर्म ले ली, फिर 4 ले ली, फिर 6 ले ली, या पहले 1 ले ली, फिर 3 ले ली, फिर 7 ले ली, या कोई भी आप इस तरह से आइडिया लगा के आप सम फाइनाइट टर्म्स को ग्रुप करते जाएं। तो ये ग्रुपिंग करने से एक नई सीरीज़ आ जाती है। वो कैसे, आपको ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा होगा कि भाई सीरीज़ तो वही है, सीरीज़ तो वही है, तो नई कैसे बन जाती है? ये नई बन जाती है, वो ऐसे बनती है कि देखें, ये जो है आपकी A1 है, A1 को मैं B1 कह लूँ, और इन 2 को मैं B2 कह लेता हूँ, और इन 4 को मैं B3 कह लेता हूँ। नाउ यू हैव अ न्यू सीरीज। आपके पास पहले समेशन AK था, अब जो नई सीरीज आई वो समेशन BK आई। अब BK में भी जो B1 है, यू कैन से दैट B1 इज A1 and what is B2? This is A2 plus A3. This is A2 plus A3. And what is B3? This is A4 plus A5 plus A6, A7 plus A8, like this.
या कोई और आदमी जो है किसी और अंदाज से इनकी ग्रुपिंग करता है, ठीक है, तो एक कॉमन क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, क्या ये ब्रैकेट लगाने से सम में तब्दीली आ जाएगी? क्वेश्चन है, ज़रा सोचिए इसके बारे में। अगर मैं पैरेंथेसिस लगाता हूँ, ब्रैकेट लगाने से क्या सम में तब्दीली आ जाएगी? नो, ठीक है जी, तब्दीली नहीं आएगी, सम वही रहेगा। और अगर दो डिफरेंट सम आ जाते हैं, एक दफ़ा पैरेंथेसिस लगाते हैं कुछ और सम आ जाता है, एक दफ़ा पैरेंथेसिस लगाते हैं तो कोई और सम आ जाता है, तो कुछ समय में आया, इसका मतलब ये है कि हमारी जो एक्चुअल सीरीज है वो डाइवर्जेंट होगी। अगर सीरीज कन्वर्जेंट है, उसका सम मौजूद है, तो फिर आप जिस तरह से मर्जी पैरेंथेसिस लगाइए जनाब, सीरीज का सम तो वही आएगा, ठीक है। लिहाजा हमारा थ्योरम भी बड़ा सिंपल हो गया कि भाई अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसकी हर रीग्रुपिंग, कुछ लोग रीग्रुपिंग कहते हैं, आप ग्रुपिंग चले, हमने ग्रुपिंग का लफ्ज़ यूज़ किया। अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है और कन्वर्जिंग टू सम लिमिट एस है, तो फिर उस सीरीज की हर ग्रुपिंग सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी और वो भी उसी लिमिट को कन्वर्ज करेगी, उसका सम भी ऐसी रहेगा। ये नहीं है कि पैरेंथेसिस लगाने से आपके सम में तब्दीली हो जाती है। लेट्स से आई हैव एन एग्जांपल कि आप देखिए, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर आप ये एग्जांपल ले, -1 पावर n सुमेशन, आप ये जब सीरीज लेंगे n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, नो प्रॉब्लम, आई कैन राइट n वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। तो नाउ स्टार्ट दिस, ये आएगा जी -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 एंड सो ऑन। ये है ये सीरीज। तो आप क्या करें, आप पैरेंथेसिस लगाएं। एक दफा तो मैं ऐसे पैरेंथेसिस लगाता हूं, यूं, ठीक है जी, इसको छोड़ देता हूं -1 को, चलो ऐसे ही कर लो। और ऑफ कोर्स जब आप पैरेंथेसिस लगा देंगे यहाँ -1 + 1 पे, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे प्लस आ जाएगा, क्योंकि ये आपको सिंपल बच्चों वाला रूल है कि माइनस को प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आएगा, लिहाजा मैंने उसमें तब्दीली नहीं की, जस्ट पैरेंथेसिस लगाने के लिए मैंने थोड़ा सा मैथमेटिकल किया इसको, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर ये क्या आएगा, फिर ये माइनस है तो पैरेंथेसिस लगा दें तो ऑफ कोर्स यहाँ सम आ जाएगा, एंड सो ऑन। लुक एट दिस, ये क्या आ रहा है, 0 + 0 + 0 + 0 सो ऑन। जनाब ये तो 0 आ गया, तो ऑफ कोर्स हमें नज़र आ रहा है, तो मैं चले मान लेता हूँ जवाब 0 है। लेकिन इसकी एक और मैं रीअरेंजमेंट कर सकता हूँ, रीग्रुपिंग कर सकता हूँ, 1 टू इन्फिनिटी, -1 + 1 -1 + 1 -1 +1 -1 +1 -1 +1। अब अगर यहाँ पे ब्रैकेट लगा दूँ, सो ऑन। अब देखिए, अब क्या जी, ये तो -1 + 0 + 0 + 0 + 0 + सो ऑन। तो व्हाट डू यू से, -1 ले जी, इसका तो स्टेटस ही बदल गया। एक दफा ब्रैकेट लगाई तो आंसर 0 आ गया, पैरेंथेसिस लगाई, एक दफा पैरेंथेसिस लगाई तो जवाब -1 आ गया। लेकिन हमारा आइडिया बियॉन्ड द मैथमेटिक्स, आप ज़रा इसको सोचिए कि भाई सीरीज कन्वर्जेंट है, उसका सम s है, तो पैरेंथेसिस लगाने से कन्वर्जेंस में तब्दीली कैसी होगी, उसका सम कैसे तब्दील हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। लिहाजा अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो उसकी हर ग्रुपिंग सीरीज जो होगी, ग्रुपिंग कह लें या रीग्रुपिंग कह लें, ठीक है, उसकी जो भी ग्रुपिंग करेंगे, हमने कहा था कि जब आप ग्रुपिंग करनी है तो आपने टर्म्स के जो ऑर्डर है उसको चेंज नहीं करना, उनको आगे पीछे नहीं करना, वो रीअरेंजमेंट में करेंगे हम, ठीक है। यहाँ रीग्रुपिंग की बात हो रही है, ग्रुपिंग की बात हो रही है।
तो ग्रुपिंग में जनाब हमने ऑर्डर को प्रिजर्व करना, कीपिंग इन व्यू द ऑर्डर ऑफ द टर्म्स ऑफ योर गिवन सीरीज, यू कैन नॉट चेंज। तो लिहाजा अगर आपकी गिवन सीरीज कन्वर्जेंट है, यानी कि उसका सम एस आ गया है, तो ब्रैकेट्स लगाने से सम में तब्दीली नहीं आएगी, वो भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है जी। तो यहाँ एक दफ़ा पैरेंथेसिस लगाई तो आंसर 0 आ गया, एक दफ़ा पैरेंथेसिस लगाई तो आंसर -1 आ गया। इसका मतलब यही है कि ये जो हमारी सीरीज़ है, जो गिवन सीरीज़ है, वो डाइवर्जेंट है। हमारी गिवन सीरीज़ क्या है? वो डाइवर्जेंट है। ओके, चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं हम थ्योरम की तरफ। डेफिनेशन क्लियर? सो नाउ कम टू थ्योरम। थ्योरम क्या कहता है? इफ अ सीरीज summation xn is convergent, if a series summation xn is convergent, then any series obtained from its any series obtained from it by grouping the terms is also convergent. The terms is also convergent and to the same value देखिए ये थ्योरम हमने पहले डिस्कस कर लिया, राइट। आप क्या करें, एक सीरीज लें जो कि कन्वर्जेंट है। आप अगर कन्वर्जेंट है तो उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट है। वो कन्वर्जेंट है तो उसकी कोई लिमिट है, कोई लिमिट एस है, बेसिकली एस इनफैक्ट द सम ऑफ द गिवन सीरीज है। तो आप क्या करें कि आप एक नई सीरीज़ बनाएं बी के की, और बी के की सीरीज़ से उसका एक सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बनाइए, और आप साबित कीजिए कि उसका जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है वो भी कन्वर्जेंट है एंड कन्वर्जिंग टू एस है। ठीक है, तो अगर वो भी कन्वर्जिंग टू एस है तो ऑफ कोर्स बाय डेफिनेशन हमने कहा था कि कोई सीरीज़ कन्वर्जेंट है, उसका अगर सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कन्वर्जेंट है इफ़ एंड ओनली इफ़, और जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की लिमिट है वही उस सीरीज़ का सम है, राइट। सो लेट्स हैव अ प्रूफ। अब हम इसको प्रूव करते हैं। ओके, प्रूफ, ठीक है। अब इसको के यूज़ कर लें, क्योंकि मैंने डेफिनेशन में के दिया था, चलो समेशन एक्स के को यूज़ कर लें। एक्स एन ओ बी सी, ठीक है, ये के एन टी पी दीज आर द डमी सिंबल्स, नो प्रॉब्लम, इससे डरना नहीं है। ओके, तो अब क्या है, ये कन्वर्जेंट है। अगर ये कन्वर्जेंट है तो इसका कोई सम होगा, एस होगा। सिंस समेशन एक्स के is convergent, so we let summation xk is equal to sum f। देखिए हमने यही मतलब है कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है, यहाँ इंडेक्स लगाना है कि वेरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी तो लगा लें, अगर नहीं भी लगाते तब भी ये ट्रिवियल है, अंडरस्टूड है, नो प्रॉब्लम। तो सीरीज कन्वर्जेंट का मतलब क्या है, ये हमने बहुत ज़्यादा इस पे एम्फेसाइज किया था, जोर लगाया था कि कन्वर्जेंट का मतलब वो जो सम ऑफ टर्म्स है वो किसी उसका कोई आंसर आ जाता है। ठीक है, तो एल कोई आंसर है। अगर इसका
आंसर एल है तो इसका मतलब इसकी जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है उसका लिमिट भी एल है। देन बाय डेफिनेशन of convergence, the sequence Sn of partial sums Sn of partial sums of summation xk is convergent and converging to L. That is limit k tends to infinity sk is equal to L. ठीक है जी। sk क्या लें चले। ओके नाउ अभी तक हमने क्या किया, हमने कोई बात नहीं की। हमने कहा जी कि चूंकि सीरीज कन्वर्जेंट है लिहाजा उसका कोई सम होगा एल होगा। अब चूंकि सीरीज कन्वर्जेंट है तो डेफिनेशन ये कहती है कि उसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम वो भी कन्वर्जेंट होगा और वो भी एल को ही कन्वर्ज करेगा। दैट इज इसका मतलब एल उसकी लिमिट है, एल उसकी लिमिट है। ये तो हमारा हो गया पहला। अब आप डिफाइन करें पैरेंथेसिस वाली नहीं b1 b2 b3। सो डिफाइन b1, आप ये डिसाइड कर लें कि b1 कैसे डिसाइड कर लिया। ठीक है जी, b1 हमने डिसाइड कर ली a1 प्लस a2 प्लस प्लस ak। b2 अगर आप गौर से देखें तो ये क्या है, बेसिकली b1 जो है वो एस के ही है। b1 क्या है, एस के है। एस चलो k1 कर देते हैं तो b1 बेसिकली एस के 1 है और b2 हमने कर लिया जी a1 प्लस a2। ठीक है, ये आप एस ए के 2 तक कर लें प्लस ए के 1 प्लस ए के 2 प्लस 1 प्लस सॉरी ए के 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस ए के 2 तक कर ली। तो इसको हमने कह दिया राइट। सॉरी ये मैं गलत कर रहा हूँ, हमें उससे आगे चलना चाहिए। ऑर्डर को हमें चेंज नहीं करना, ये हमने पहले बात की थी कि ऑर्डर को चेंज नहीं करना। तो B2 मुझे यहाँ से लेना चाहिए ए के 1 प्लस 1, चूँकि ये तो टर्म्स आपने पहली ब्रैकेट में डाल दी तो जो नई ब्रैकेट है उसके उससे अगली टर्म डालनी है तो वो बी के 1 प्लस 1 से शुरू होगा प्लस ए के प्लस 2 ए के प्लस 1 से शुरू होगा प्लस 1 प्लस ए के 2। लेट्स से यहाँ तक मैंने इसको स्टॉप कर दिया। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये बेसिकली एस के 2 माइनस एस के 1 है, लेकिन खैर हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड सो ऑन ये बन गया थी। दैट इज दिस मीन्स दैट summation bk is a grouping series। ये ग्रुपिंग सीरीज है, हमने उसकी टर्म्स को ग्रुप कर दिया। जो हमने डेफिनेशन दिया हम उसके बिल्कुल अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। तो हमने क्या किया, पहले k1 टर्म्स को ग्रुप कर दिए, फिर k1 प्लस 1 से शुरू होकर k2 तक इनको कोई b2 कह दिया इस तरह से, ak2 प्लस 1 से लेके ak3 एंड सो फोर्थ चले जा रहे हैं। तो हमने आइडिया दे दिया कि जी हमारी जो ग्रुपिंग है वो इस तरह से है।
तो फिर ये जो सीरीज बनी है समेशन बी के, ये क्या होगी, ये बेसिकली ग्रुपिंग सीरीज है, रीग्रुपिंग है या ग्रुपिंग है ऑफ ग्रुपिंग सीरीज ऑफ द सीरीज समेशन एक्स के। ठीक है, अच्छा इसको भी आप एक्स के वाले को ए के कर ले, क्योंकि हमने इधर ए के चला दिए है, तो वो ए के कर लें इसको। ठीक है, जो शुरू में एक्स के आपने लिया है ना, उसको ए के कर लें। वो सिंबल कोई मसला नहीं है, लेकिन सिंबल सेम होना चाहिए। जो आपने शुरू में स्टार्ट में अगर एक्स के लिए, तो फिर इनको x1 x2 एक्स के 1 कर लें। ठीक है, वो इट्स अप टू यू, आई थिंक इट्स अ सिंपल थिंग। ओके, अब मुझे ये साबित करना है कि ये जो समेशन बी के है ये भी कन्वर्जेंट है और ये इसका सम भी एल है। चूँकि हमने ये बात की थी, कॉमन सेंस से भी बात की थी, वैसे भी बात की थी कि जनाब अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है, ठीक है, तो उसका सम कोई एल है, तो फिर आप उसके अंदर पैरेंथेसिस लगा दें तो क्या उसके सम पे फ़र्क पड़ेगा? नो, नेवर, उसके सम पे फ़र्क नहीं आएगा। ओके, तो मुझे साबित करना है कि इसका सम जो है वो एल है। ठीक है, देखिए कैसे हम साबित करते हैं। तो हमारे पास एक ही तरीका है, मैं इसका सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम बनाऊंगा और मैं साबित करूंगा कि वो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है वो कन्वर्जेंट है, अनकन्वर्जिंग टू एल है। तो इसका अंदर ये सीरीज जो है इसका सम एल हो जाएगा। राइट, ओके, सो अब हम इसको कह लेते हैं एस के स्टार। लेट एस के स्टार with the sequence of partial sums of the series summation bk where, अब ये बताना पड़ेगा मैंने किस अंदाज से लिए। S1 स्टार ये मैंने ले लिया, B1 ही ले लिया। ऑफ कोर्स ऐसे ही बनाते थे ना जी, B1, क्योंकि बी के हमारी सीरीज कौन सी है, समेशन बी के की सीरीज है। तो इसका जब पार्शियल सम बनाएंगे तो B1 इज द फर्स्ट टर्म, B1 प्लस B2 इज द सेकेंड टर्म, एंड सो फोर्थ, क्योंकि हम उसी सीरीज को ऐड करना चाह रहे हैं। लिहाजा इसमें अब पीछे से ही चलना पड़ेगा। आइडिया यह है कि शुरू से चलते एक एक टर्म डालते जाएं और एंड पे जाके आप देख लें कि हमारा जो सम निकल आया, तो वो एक सीक्वेंस जनरेट कर देता है। और ये बेसिकली क्या था, ये था A1 प्लस A2 प्लस 1 प्लस AK1, बेसिकली ये SK1 था। व्हाट वाज दिस? SK1, राइट। और फिर S2 स्टार, ठीक है, जैसे मर्जी लिख लें, बड़ा एस छोटा एस, नो प्रॉब्लम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट, लेकिन कैपिटल लिखें तो ज्यादा बेहतर है। ओके, दिस इज B1 प्लस B2। अब बताइए B1 क्या था, ये था A1 प्लस B1, तो हमारे पास SK1 है प्लस, और ये B2 क्या था, ये SK1 प्लस 1 प्लस सो ऑन SK2 तक था। तो SK1 यानी कि A1 से लेके AK1 भी इसमें ऐड हो गया, ये भी हो गया। तो कैन आई से दैट दिस इज, थोड़ा मैं गड़बड़ कर गया, चलिए यहाँ डिटेल से लिख लेते हैं। व्हाट इज B1? B1 इज दिस A1 प्लस A2 प्लस 1 प्लस AK1, ये हमारा B1 है। और व्हाट इज B2? जो इसके बाद स्टार्ट हुआ था, आप पिछले स्टेप में जाके देखिए, तो वो था AK1 प्लस 1, AK1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस AK2, यानी कि ये A1 से लेके AK2 तक है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज SK2। तो चल पड़ा, फॉर्मूला बन गया, S1 स्टार जो है SK1 है, S2 स्टार जो है SK2 है, और SN स्टार क्या होगा, वो होगा SKN, राइट। एंड व्हाट इज SKN? इट्स अ सबसीक्वेंस ऑफ SK। और जो अगर SK जो की सीक्वेंस है, अब आ जाइए, ठीक है, तो यहाँ भी
फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस आप एसएन स्टार कर लें, चूंकि हमने एसएन स्टार जनरेट कर लिए और यहां से इसकी तरफ अटैक करें। ओके, तो क्या बना जी अब आप देखिए, एंड सो ऑन, हेंस लिमिट n tends to infinity Sn star is equal to limit n tends to infinity Skn। अब बताइए Skn, व्हाट इज Skn? Skn जो है वो सब सीक्वेंस है Sk का, और Sk क्या है, वो कन्वर्जिंग टू L है। और यूनिशन प्रॉपर्टी हमें ये कहती थी कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसका हर सब सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट है एंड कन्वर्जिंग टू द सेम लिमिट होगा, कन्वर्जिंग टू द सेम लिमिट होगा। लिहाजा ये जो Skn है ये भी L को कन्वर्ज करेगा, बिकॉज इट्स अ सब सीक्वेंस ऑफ Sk एंड Sk इज अ सीक्वेंस, अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस एंड कन्वर्जिंग टू L, क्योंकि Sk तो वो जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ द ओरिजिनल सीरीज था, ऑफ द ओरिजिनल सीरीज था, एक्चुअल सीरीज जो आपने कंसिडर की थी। So this is equal to L since limit k tends to infinity Sk is equal to L and Skn is a subsequence of Sk। इतना ही काफी है, ठीक है। वैसे तो ये ट्रिवियल ही है कि जनाब चूंकि ये सीक्वेंस L को कन्वर्ज करा और एंड Skn इज अ सब सीक्वेंस Sk, लिहाजा Skn की लिमिट भी L होगी। ये मैंने यहाँ यूज कर लिया। यूनिशन प्रॉपर्टी हमने आपको पढ़ाई थी कि भाई अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, कन्वर्जिंग टू L है, तो उसकी हर सब सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होगी और कन्वर्जिंग टू L होगी, ठीक है जी। ओके, और लिमिट n tends to infinity Sn star is equal to L, और Sn star क्या था, which was the, you have supposed that it was the it was the sequence of partial sums of the grouping series, new series जो आपने बनाई थी, ठीक है। hence by definition of where Sn star was the sequence of partial sums of the series summation bk, consequently summation bk is equal to L, that is summation bk is convergent and converging to L। ले जी, हमने ये साबित कर दिया कि समेशन बीके जो है वो कन्वर्जेंट है एंड कन्वर्जिंग टू L है, राइट जी। अब इसके बाद एक और आइडिया रह गया सीरीज में, अभी इसको वाइंड अप कर लेते हैं दोबारा। हमने क्या डिस्कस किया, हमने कहा कि अगर आप के पास कोई सीरीज़ है तो सीरीज़ के अंदर आप पैरेंथेसिस लगा दें, लेकिन सीरीज़ की टर्म को ना छेड़ें, उनको वैसे ही रहने दें, तो हमारी जो नई सीरीज़ है उसको ग्रुपिंग ऑफ सीरीज़ कहेंगे। और हमने ये आइडिया बनाया कि अगर कोई सीरीज़ कन्वर्जेंट है तो उससे जितनी मर्जी ग्रुपिंग ऑफ सीरीज़ बनाएं वो सारी की सारी कन्वर्जेंट होंगी एंड कन्वर्जिंग टू द सेम लिमिट होगी, यानी कि वो लिमिट जो एक्चुअल की है। और हमने एक एग्जांपल भी आपको दी जिसमें हमने बताया कि देखिए दो री ग्रुपिंग हमने की और दोनों डिफरेंट आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हमारी एक्चुअल सीरीज़ कभी भी कन्वर्जेंट नहीं हो सकती, राइट।